अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड रिटन बाय डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स। बेसिकली इस लेसन में 4 पैराग्राफ्स हैं जिनको मैं बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बहुत ही आसान सी स्टोरी बनाकर आपको एक्सप्लेन करूँगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक भी लाइन इस लेसन से मिस ना हो। 4 मेन टॉपिक्स को हम इस लेसन में कवर करेंगे कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए हमने डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया। सेकेंडली, हमारी जो सेंट्री कंडीशंस हैं वो कैसे इम्प्रूव हुई। थर्डली, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कैसे इम्प्रूव हुई। और फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनमें क्या चेंजिंग्स आई, कैसे वो बेहतर। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें राइटर हमें बताता है कि 200 साल पहले डिजीज़ की क्या कंडीशन थी और आज हमने साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए उन पे कैसे कंट्रोल किया। अब पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में राइटर हमें बताता है कि आज से 200 साल पहले जब बच्चे पैदा होते थे तो 8 में से जो 7 बच्चे होते थे वो अपनी फर्स्ट बर्थडे से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी इन डिजीज़ की वजह से। और अगर कोई बच्चा इतना लकी होता जो फर्स्ट बर्थडे तक सरवाइव कर लेता तो क्या होता था कि 6 इयर्स की एज तक पहुंचने से पहले ही उसको स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज़ है उसको सफ़र करना पड़ता और 12 की एज तक पहुंचते पहुंचते उसको मीज़ल्स, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर और डिप्थीरिया ऐसी जो बीमारियां हैं वो लग जाती थी। राइटर कहते हैं यहीं पे उसकी जो बैटल फॉर लाइफ है वो ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी की जो जंग है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये आगे भी चलती रहती है 12 की एज के बाद तक। अब वो कैसे कि जो येलो फीवर, जो मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इन्फ्लुएंज़ा, इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो अगर एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती तो वो पूरी कम्युनिटी में फैल जाती थी। तो इस तरह से जो जितने भी लोग थे वो इन बीमारियों का शिकार हो जाते थे। अब कहते थे कि बहुत ही कोई खुशकिस्मत इंसान होता था जो 30 साल से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेता था, लेकिन मोस्टली ये होता था कि 30 साल से पहले जो ज़िंदगी थी उनकी ख़त्म हो जाती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी। अब अगर हम पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट की बात करें तो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में उनको डिजीज़ के लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं और जो यंग लोग हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जा रही है। स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, टाइफाइड फीवर, इस तरह की जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है, जो इंसान की ज़िंदगी है, वो 70 साल तक पहुंच चुकी है। राइटर कहते हैं कि आप इस तरह समझ लें कि जो मज़ीद 30 साल है वो उनकी लाइफ में ऐड हो चुके हैं, क्योंकि 200 साल पहले तक लोगों की जो मैक्सिमम एज होती थी वो 30 साल होती थी, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है लोगों का वो 70 ईयर्स का हो गया। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? साइंटिफिक मेथड के थ्रू, जिसने जो डिजीज़ की कॉजेज़ और प्रिवेंशन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमारे लिए सॉल्व किया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पैराग्राफ की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैनिटरी कंडीशंस को। सैनिटरी कंडीशंस मतलब हाइजीनिक कंडीशंस जो हमारी हेल्थ और क्लीननेस से रिलेटेड होती है, जो हमारी सेहत और सफाई से रिलेटेड होती है। राइटर बताता है कि जो शहर की गलियाँ थी वो नैरो थी, तंग थी, अनपेव्ड मतलब मडी, जो कच्ची जिसे कह लें आप, गंदी गंदी सी कच्ची होती थी, और पुअरली ड्रेन मतलब जहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, जहाँ पे जो गंदा पानी होता था उसको निकालने का कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं होता था। इस टाइप की गलियाँ थी और वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने घर का जो वेस्ट मटेरियल होता था, जो गार्बेज होता था, जो कूड़ा करकट होता था, वो वहाँ पे फेंकते थे और जो एनिमल्स थे वो वहाँ पे घूमते फिरते थे, उस गार्बेज पे फीड करते थे, वहाँ से खाते पीते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें राइटर बताता है कि जो आउटडोर टॉयलेट्स होते हैं, जो घर से बाहर टॉयलेट्स बनाए जाते थे, जो पब्लिकली यूज़ होते थे, वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे और ये टॉयलेट्स मोस्टली ऐसी जगह पे बनाए जाते थे जहाँ पे इंसानों का वेस्ट मटेरियल फ़्लो करते हुए डायरेक्टली उन ट्यूबवेल्स में जाता था, जहाँ से लोग अपने पीने के लिए पानी लेते थे, इस्तेमाल करते थे। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस थी पास्ट में। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रेजेंट से तो आजकल जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। आजकल आप देखेंगे कि जो शहरों में गलियां हैं वो वेल पेव्ड हैं, कच्ची नहीं है, पक्की बनाई गई हैं, वेल ड्रेन्ड है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी को निकालने के प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं और उनको डेली बेसिस पे क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है। इसके अलावा ये लॉ के अगेंस्ट है, कानून के खिलाफ है कि आप गार्बेज को इस तरह से गलियों में फेंक दें। नेक्स्ट पॉइंट पे राइटर कहता है कि जो सीवेज है, सीवेज मतलब गंदा पानी, शहर के तमाम इलाकों से जो सीवेज है, गंदा पानी, उसको सील्ड पाइप्स के थ्रू डिस्पोजल प्लांट्स की तरफ डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है
और उसके बाद राइटर बताता है कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए ये साबित किया गया है कि टाइफाइड फीवर, कॉलरा और डायसेंट्री टाइप की जो डिजीज़ हैं वो क्यों फैलती है। उनकी सबसे बड़ी वजह है अनसैनिटरी कंडीशंस। ये अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से फैलती हैं। और आजकल जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं सैनिटेशन के, जो ये मेक श्योर करती हैं कि जो सिटीज़ हैं, जो शहर है, वो साफ़ सुथरे रहें और इस तरह से वो बीमारियों को फैलने से बचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बताता है कि 1 सेंचुरी पहले तक ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी कि लोग अपने घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी बकेट्स के थ्रू लाते थे। और ये जो बकेट्स जिन ट्यूबवेल से भरकर लाई जाती थी, वो ट्यूबवेल्स उनके घरों से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, मतलब बहुत दूर थे। तो इतने दूर से जब वो बकेट्स के थ्रू लाते थे पानी घर के इस्तेमाल के लिए, तो वो बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल, स्पेयरिंगली का मतलब होता है बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना, ठीक है। इतनी दूर से लाते थे और बकेट्स में लाते थे, कम क्वांटिटी होती थी, तो वो बहुत ही केयरफुली उस पानी को इस्तेमाल करते थे फॉर बेथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है, नहाने के लिए और साफ़ सुथराई के लिए। और मोस्टली वो जो पानी लाया जाता था वो ऐसे सोर्सेज से लाया जाता था जहाँ पे डिजीज़ेस होती थी। लेकिन आजकल जो टाउन्स और सिटीज़ है वहाँ पे जो वाटर सिस्टम्स है वो इनफ वाटर प्रोवाइड करते हैं लोगों के डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे राइटर हमें बताता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सिटीज़ की ग्रोथ में वो ये थी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इतनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन लॉस एंजलिस ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। लॉस एंजलिस एक सिटी है कैलिफोर्निया में। इसने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की कि कोलोराडो रिवर जो कि 544 किलोमीटर्स दूर है इस सिटी से, उसने इस रिवर के थ्रू पानी को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया सिटी में। अब ये जो पानी है जो इस रिवर से लिया जाता है ये 1000 मिलियन लीटर्स होता है जो डेली बेसिस पे सप्लाई किया जाता है इस सिटी में एक पाइपलाइन या एक्वेडक्ट को यूज़ करते हुए। राइटर कहते हैं ये बहुत ही रिमार्केबल एडवांस है, बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, क्योंकि पास्ट में लोग बकेट सिस्टम को यूज़ करते थे पानी की सप्लाई के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पैराग्राफ, जिसमें राइटर बताता है कि साइंस के थ्रू हमने सिर्फ यही नहीं सीखा कि डिफरेंट किस्म के जो फूड्स हैं उनको खाना हेल्दी होते हैं, बल्कि हमने ये भी सीखा कि इस वैरायटी ऑफ फूड्स को अपने लिए कैसे प्रोवाइड करना है पूरे साल के लिए। और प्रीवियसली क्या होता था कि उनके ज़्यादातर जो खाने होते थे जो वो प्रोड्यूस करते थे वो अपने फार्म्स और गार्डन्स में ही प्रोड्यूस करते थे। और जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो सिर्फ ग्रोइंग सीज़न में ही होती हैं, उनके अपने सीज़न में। तो जो लोग सर्द इलाकों में रहते थे उनके पास सर्दियों के महीनों में कुछ भी नहीं होता था, फ्रेश वेजिटेबल्स उनको नहीं मिलती थी। और जो हाउसवाइफ्स थी वो सर्द मौसम के लिए अपनी जो घर उगाई हुई सब्जियां और फ्रूट थे उनको प्रिजर्व करती थी सर्द मौसम के लिए 3 तरीक़ों से, कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग, ठीक है। इस तरह से वो उनको प्रिजर्व करती थी, स्टोर करती थी, ताकि वो सर्द मौसम में भी उनको इंजॉय कर सकें। अगर हम बात करें गोश्त की, तो गोश्त को वो कैसे प्रिजर्व करती थी, 3 तरीक़ों से उसको भी प्रिजर्व किया जाता था। या तो उस पर नमक लगा दिया जाता था, या फिर उसको ड्राई कर दिया जाता था, या फिर अगर मौसम बहुत सर्द होता था तो उसको गोश्त को फ्रीज़ कर दिया जाता था। इसके बाद राइटर हमें बताता है कि अगर हम सी फूड्स की बात करें तो वो लोग सी फूड्स को सिर्फ कोस्ट पे ही इंजॉय करते थे, ठीक है। उसके अलावा वो इंजॉय नहीं कर सकते, उसे नहीं खा सकते थे। कहते थे फ़िश और शेल फिश जो होती थी उसको जब पकड़ा जाता था तो फ़ौरन से उसी वक्त खा लिया जाता था, ठीक है। ये तो थी पास्ट की कंडीशंस। राइटर कहते हैं कि आजकल लोग जहाँ भी रहते हों वो फ्रेश फ्रूट्स, मीट्स एंड वेजिटेबल्स हर चीज़ हासिल कर सकते हैं पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर, और उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया जाता है कि जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स और डिफरेंट काइंड्स के जो मीट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, उनको महफूज किया जा सकता है क्विक फ्रीज मेथड से, ठीक है, आजकल। और ये ऐसा मेथड है जो जिससे आपको जो फूड है वो न्यूट्रिशियस भी रहता है, मतलब उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म नहीं होती, और जो आप उसको आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो मॉडर्न मेथड्स है, जो आजकल के जो मेथड्स है जिसमें फ़ूड को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी ग्रेडिंग होती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, इससे क्या हुआ है कि जो कैन फूड्स की वजह से जो पॉइजनिंग का जो रिस्क था वो ख़त्म हो चुका है। और दूध, अंडे, आलू, सेब, इन जैसे फूड्स में से पानी को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, फूड को महफूज करने का, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के एंड पे राइटर हमें बताता है कि साइंस को यूज़ करते हुए ना तो हमारी सिर्फ ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, बल्कि हमारे घर बनाने के जो तरीके थे, जो हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आई है। इवन कि हम अपना लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, उसमें भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आई है साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने की वजह से।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, बेटर एटीट्यूड्स। राइटर कहते हैं एटीट्यूड से मतलब यहाँ पे हमारी फीलिंग्स हैं जो किसी भी इवेंट या फिर आइडिया से लेकर होती हैं। सपोज़ एक इंसान है जिसको तावीज़ वगैरह पहनने पर यकीन है कि वो उसको बैड लक से बचाती हैं, तो जब भी वो उस तावीज़ को नहीं पहनेगा तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा, बहुत ही अनईज़ी फील करेगा, ठीक है। और इस तरह की फीलिंग्स जिसमें हमारे फ़ियर्स, हमारे जो डर और ख़ौफ़ है वो इन्वॉल्व हो जाए, उनको हम कहते हैं सुपरस्टिशंस। और जो ये सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो इन गुड लक और बैड लक के साइंस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और उनकी जो ज़िंदगियाँ होती है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बहुत असरअंदाज होती हैं इन साइंस की वजह से। लेकिन आजकल जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं उन पे काबू पाया जा रहा है साइंटिफिक मेथड की वजह से कि इनके पीछे कोई भी साउंड बेसिस नहीं होती, कोई भी रिलायबल लॉजिकल रीज़न नहीं होती इन सुपरस्टिशियस बिलीव्स की वजह से। और बहुत कम लोग आप देखेंगे आजकल जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो इवल स्पिरिट्स हैं, जो शैतानी रूहें हैं, जिन्नात वगैरह हैं, इनकी वजह से जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे राइटर हमें बताता है कि एस्ट्रोलॉजी और जो फ्यूचर बताने का एक प्रोसेस है वो आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की जो लाइफ्स हैं इससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही जैसे कि पास्ट में हुआ करती थी। और लोगों ने ये बात सीख ली है कि हर चीज़ जो उनके साथ होती है उसके पीछे कोई ना कोई नेचुरल रीज़न ज़रूर होती है। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ है कि लोग अब काली बिल्लियों से, टूटे हुए शीशों से और नंबर 13 से अब उन्हें कोई डर नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर हमें बताता है कि साइंटिफिक मेथड ने ये साबित किया है कि जो आइडियाज़ हैं वो लाजमी नहीं है कि हमेशा सच ही हो, सिर्फ इसलिए कि उनको लंबे अरसे तक सही माना गया, ठीक है, उन पे यकीन किया गया। किसी भी साइंटिस्ट के लिए या वो लोग जो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं उनके लिए आइडियाज़ तभी एक्सेप्टेबल होते हैं अगर उनको सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्ट्स हो, कोई हकीकत हो, कोई लॉजिकल रीजंस हों, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में राइटर हमें बताता है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से लोगों में ये एटीट्यूड पैदा हुआ है कि अब वो चीज़ों को पहले सही से ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको खुले दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। अब वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि वो नए सच को देखें बजाय इसके कि जो पहले से जो चीज़ें चलती आ रही हैं कि ये सही हैं, जिस पे यकीन किया जा रहा है उस पे यकीन करते जाएं। और इन न्यू डिस्कवरीज़ की वजह से लोगों ने अपने पुराने ख्यालात, जो उनके आइडियाज़ थे पुराने, उनको चेंज किया है। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग अब कंक्लूजन्स को बिल्कुल फाइनल समझ के एक्सेप्ट नहीं करते। सपोज़ किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग कहेंगे कि आज ये सुबह जा रहा था तो रास्ते में इसका काली बिल्ली ने रास्ता काटा था, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई या जो भी उसके साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है। वो ये कंक्लूजन निकालेंगे। तो लोग अब ये कंक्लूजन्स को फाइनल नहीं समझते कि नहीं यही वजह नहीं होगी, ठीक है। लोग अब सोचना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो जो सुपरस्टिशियस बिलीफ थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। किसकी वजह से? साइंटिफिक मेथड की वजह से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।